हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें, एक स्पर्म जो जस्ट इजैक्यूलेट हुआ है वो इमेच्योर स्पर्म होता है, यानी कि उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो किसी oocyte को फर्टिलाइज कर सके, तो वो स्पर्म इमेच्योर स्पर्म होता है। अब ये जो इमेच्योर स्पर्म है ये फीमेल की ओविडक्ट में जब एंटर करेगा तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा मेच्योर स्पर्म में, यानी कि इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपेसिटी गेन कर रहा है कि ये फर्टिलाइज कर सके। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे कैपेसिटेशन बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मली देखें तो ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर स्पर्म को यहाँ पर ओविडक्ट तक पहुंचना है तो इसको अराउंड 7 डेज लग जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में इसको 7 डेज लग जाएंगे। पर दिक्कत की बात यह है कि अगर हम स्पर्म की लाइफ देखें तो वो 24 घंटे से लेकर 72 आवर तक ही है। तो इस कंडीशन में तो स्पर्म किसी भी एग को फर्टिलाइज करवा ही नहीं पाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन का, ये सारी ही चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कैपेसिटेशन जो प्रोसेस है इसमें किया क्या क्या जाता है, हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें होती हैं कैपेसिटेशन की प्रोसेस में। सबसे पहले तो यहाँ पर स्पर्म ऐसी एबिलिटी गेन करता है कि यहाँ पर वो क्या कर सके, जो ओवम से या oocyte से मैसेजेस आ रहे हैं उनको पहचान सके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सके ऐसे क्लूज को जो कि उसको एग तक पहुंचाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन करवा सके। एक्रोसोमल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिससे स्पर्म जो है वो एग की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर पाता है। और तीसरा यहाँ पर क्या हो सके, फ्यूजन ऑफ स्पर्म का एग की मेम्ब्रेन के साथ हो सके। दोनों के मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो सके ताकि यहाँ पे स्पर्म जो है अपना न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर सके एग में। तो यहाँ पर अगर हम देखें किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेसिकली यहाँ पर देखें, जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी कि 3 चीजें यहाँ पर चलेगी जिससे जो स्पर्म है वो मेच्योर हो पाएगा। सबसे पहली चीज में यहाँ पे इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल किया जाता है। इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल का मतलब है, अगर हम यहाँ पे स्पर्म को देखें, स्पर्म की मेम्ब्रेन में देखें तो उसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं में से लिपिड्स में से एक चीज होती है जिनको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है इनको इफ्लक्स करवा दिया जाता है, और इनको इफ्लक्स करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि फीमेल की बॉडी में। तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन आता है और क्या करवाता है, कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमने क्या करवाई है, सबसे पहली चीज इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल करवाई है। बाय इसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, एल्ब्यूमिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल था। ये करवाने से फायदा क्या होता है, इसके करवाने से जो लिपिड राफ्ट होते हैं, लिपिड राफ्ट मतलब क्या होते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बहुत सारी जगह लिपिड्स और प्रोटीन्स के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एग्रीगेट होके रहते हैं, यानी कि साथ साथ रहते हैं। और ये जो प्रोटीन्स है, ये लिपिड्स है, ये हमें चाहिए रहेंगे इंटरैक्ट करने के लिए एग के साथ। तो हम क्या चाहते हैं, जो लिपिड राफ्ट है ये स्पर्म के हेड में एंटीरियर की तरफ आ जाए ताकि वो आराम से इंटरैक्ट कर सके एग के साथ। हम क्या चाहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे स्पर्म है, इसके एंटीरियर पोर्शन पे लिपिड राफ्ट आ जाए जिनमें लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, सो दैट ये एग से इंटरैक्ट कर पाए। तो जब हम यहाँ पे इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल करवाएंगे, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है, लिपिड राफ्ट है, ये एंटीरियर में मूव कर पाएंगे और इंटरैक्ट करेंगे। किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, विद ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा क्या होती है, एग का जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या किया जाएगा, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो इंटरैक्शन को रोकेंगे, स्पर्म एंड एग की मेम्ब्रेन के इंटरैक्शन को रोकेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है, प्रोटीन और कार्ब्स को लॉस्ट किया जाता है, जो यहाँ पर क्या करने वाले थे, ब्लॉक करने वाले थे इंटरैक्शन को, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं कि इंटरैक्शन हो जाए। दूसरी चीज यहाँ पर ये की जाएगी। तीसरी चीज यहाँ पर ये किया जाता है कि यहाँ पर एग, ये जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये चल रहा है स्पर्म, ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अंदर स्पर्म का साइटोप्लाज्म है।
यहाँ पर इसके पास प्रेजेंट होता है एक चैनल जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम चैनल। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से पोटेशियम बाहर जा रहा है। अगर पोटेशियम मूव करेगा आउटसाइड तो इसकी वजह से पोटेशियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने की वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। स्पर्म में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर कैल्शियम जो है वो इनसाइड मूव करेगा। कैल्शियम को इनसाइड मूव करवाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव हो रही है, स्पर्म जो है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कैल्शियम को अंदर लाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैटस्पर प्रोटीन। यहाँ पर ये प्रोटीन है, ये चैनल होते हैं जिसके थ्रू कैल्शियम को अंदर लाया जाता है। अब जब कैल्शियम अंदर आ रही है तो पॉजिटिविटी अंदर आ रही है, तो कैल्शियम के साथ साथ यहाँ पर बाइकार्बोनेट को भी मूव करवाया जाता है इनसाइड में। तो यहाँ पर जैसे जैसे कैल्शियम अंदर आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे और कौन अंदर आ जाता है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी अंदर आते हैं। अब ये जो कैल्शियम और बाइकार्बोनेट है ये पॉजिटिव मैसेज देंगे यहाँ पे प्रेजेंट एक एंजाइम को जिसका नाम होता है SACY, दैट इज स्पर्म एडिनाइलेट साइक्लेज। स्पर्म एडिनाइलेट साइक्लेज को यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज दिया जाएगा। इस एडिनाइलेट साइक्लेज का काम होता है ATP को कन्वर्ट करना CAMP के नाम के मॉलिक्यूल में। ये जो CAMP है ये प्रोटीन काइनेस A को पॉजिटिव मैसेज देता है। प्रोटीन काइनेस नाम से ही पता चल रहा है, जब भी काइनेस वर्ड आ जाए ना समझ लेना किसी चीज की तो फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। तो प्रोटीन काइनेस यहाँ पर क्या करता है, टायरोसिन काइनेस का फॉस्फोराइलेशन करवाता है। यहाँ पर इसने क्या करवा दिया, फॉस्फोराइलेशन करवा दिया, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप दे दिया किसको, टायरोसिन काइनेस को। अब ये जो टायरोसिन काइनेस है ये एक्टिवेट करेगा अदर प्रोटीन्स को, अदर स्पर्म के प्रोटीन को। कैसे एक्टिवेट करेगा, ये सेम फॉस्फोराइलेशन करके यहाँ पर इन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन्स के एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेशन हो जाएगा स्पर्म का। स्पर्म के पास इतनी एबिलिटी आ पाएगी कि वो मूव कर सके फास्ट। जैसे कि यहाँ पर जो डाइनिन है, जो कैल्शियम है वो पॉजिटिव मैसेज देता है एक प्रोटीन को जिसका नाम होता है डाइनिन, और डाइनिन जो होता है वो स्पर्म की टेल की मूवमेंट को करवाने में हेल्प करता है, फास्टर मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो टायरोसिन काइनेज है ये इसी के साथ साथ यहाँ पे स्पर्म को हाइपर एक्टिवेट करवा देगा। हाइपर एक्टिवेट करने की वजह से जो स्पर्म है वो गेन कर लेगा अपनी मोबिलिटी और वो फास्ट मूव करेगा। फास्ट मूव करेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा एग तक, तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करवाया जाता है, स्पर्म की स्पीड को इंक्रीज किया जाता है सो दैट वो जल्दी जल्दी क्या कर सके, पहुंच सके। अब यहाँ पर स्पर्म जो है वो किस तरीके से पहुंचता है, यहाँ पर स्पर्म जो है दो तरीके से पहुंच सकता है। एक तो यहाँ पे होता है थर्मोटेक्सिस, दूसरा यहाँ पर होता है कीमोटेक्सिस मूवमेंट, जिसकी वजह से स्पर्म फट यहाँ पे पहुंच सकता है oocyte के पास। थर्मोटेक्सिस क्या होता है, थर्मोटेक्सिस यहाँ पे होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में आप देख सकते हैं, इस्थमस और एम्प्यूला के बीच में 2 डिग्री का डिफरेंस होता है। एम्प्यूला 2 डिग्री वार्मर होता है जिसकी वजह से स्पर्म हायर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, इसको हम थर्मोटेक्सिस कहते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो एग के अराउंड कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूमुलस सेल्स। ये क्यूमुलस सेल्स यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्यूमुलस सेल्स रिलीज करते हैं एक हार्मोन को जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करेगा, यहाँ पे स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं कीमोटेक्सिस, कि किसी केमिकल की वजह से स्पर्म जो है वो जल्दी जा रहा है, फटफट जा रहा है एग की तरफ और अट्रैक्ट हो रहा है ये स्पर्म उसकी तरफ। अब यहाँ पर जब एक बार स्पर्म इस यहाँ पे पहुंच जाएगा, एग के पास पहुंच जाएगा, तब ये यहाँ पर स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म यहाँ पर रिलीज करेगा एक एंजाइम को जिसका नाम होता है हाइयालुरोनिक
डेज एंजाइम, ये हाइयालुरोनिडेज एंजाइम जो है ये साइड कर देंगे इन क्यूमुलस सेल्स को, सो दैट यहाँ पर क्या हो सके, स्पर्म जो है अंदर जा सके। तो ये पाथ को डाइजेस्ट करते हुए चलेंगे ताकि ये क्यूमुलस सेल्स को भी साइड में कर दें और यहाँ पर क्या कर सके, जाइगोट एग तक पहुंच सके और जाइगोट की सिंथेसिस कर सके। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है गाइज ये ऑनगोइंग चलेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, जब ये स्पर्म का कैपेसिटेशन चल रहा होता है और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन चल रहा होता है, तब यहाँ पे एक और प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया जाता है। काफी सारे प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होते हैं, उसी के साथ साथ एक और प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया जाता है जिसका नाम होता है इजुमो। ये जो प्रोटीन है ये स्पर्म का प्रोटीन है। ये जो स्पर्म का प्रोटीन है ये क्रिटिकल प्रोटीन है क्योंकि ये यहाँ पर स्पर्म एग इंटरेक्शन में हेल्प करवाता है। ये किस में हेल्प करवाएगा, स्पर्म एग इंटरेक्शन में हेल्प करवाया जाता है, इंटरेक्शन में हेल्प करता है। तो इसको भी फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट किया जाता है ताकि उन दोनों का यहाँ पर इंटरेक्शन हो सके। इस तरीके से यहाँ पर ये सारा प्रोसेस था। इस